Hello everyone. Today we are going to start the further topic, that is physical properties and mechanical properties of mechanical engineering material. So फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है वो आज हम देखेंगे इस लेक्चर में, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। सो पहला है हमारा लस्टर। So it is the ability of a metal to reflect light when finely polished. It is also known as brightness of the surface. Luster means क्या कि कोई भी चीज़ को, कोई भी मेटल को हम एकदम पॉलिश कर देंगे तो वो उसमें इतना साफ़ हो जाना चाहिए, वो इतना शाइन करना चाहिए, वो पॉलिश हो जाना चाहिए कि उस जो लाइट, अगर उस पर कोई एक लाइट गिरे उस पर, उस सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे, तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस आना चाहिए, वो क्लियरली सीन होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं लस्टर। दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी मटेरियल। देन जैसे कि एल्यूमिनियम, एंटीमोनी, जिंक, गोल्ड, तो ये ब्राइट होना चाहिए। सिल्वर, स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम शाइनिंग होना चाहिए। टिन, कोबाल्ट, मैंगनीज मेटेलिक होना चाहिए। कॉपर, चिल्ड, कास्ट आयरन ब्राइट मेटेलिक होना चाहिए। और ग्रे कास्ट आयरन डल होना चाहिए। सो ऐसे जो ये सारे एग्जांपल्स है लस्टर्स के। देन हमारा सेकंड है कलर। मैनी मेटल्स हैव स्पेसिफिक कलर दैट डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम अदर्स। अब हर एक मेटल का कलर अलग अलग होता है एक दूसरे से। कुछ थोड़े बहुत ही अलग होते हैं कलर, लेकिन अलग होते हैं जो वो एक दूसरे से हमें पता, जिस देख के हम बता सकते हैं कि वो कौन सा मटेरियल है। फॉर एग्जांपल ब्रास एंड गोल्ड आर येलो। ब्रास और गोल्ड जो होता है वो येलो होता है। सिल्क इज़ वाइट, सिल्क वाइट रहता है। कॉपर इज़ रेडिश ब्राउन, एल्यूमिनियम इज़ वाइट। तो ये सारे क्या है, अलग अलग कलर्स के हैं, तो हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कलर के तौर पे भी हम उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये कौन सा मटेरियल है। नेक्स्ट हम आता है हमारा डेंसिटी। तो आप सबको पता होगा कि डेंसिटी मतलब क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी एक चीज़ का वेट उसके वॉल्यूम के हिसाब से, पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस मटेरियल की डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी मटेरियल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डेंसिटी है उसके बारे में दिया गया है। एन, दैट इज़ हमने देखा जो फॉर्मूला एन ए, जो दैट इज़ यहाँ पे पीछे हमने जो फॉर्मूला देखा डेंसिटी का, एन ए, एन स्मॉल एन कैपिटल ए अपॉन ए क्यूब एन। तो यहाँ पे इसके जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या क्या है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। एन मतलब हमारा रहेगा नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल। ए मतलब वेट ऑफ ग्राम एटम। स्मॉल ए मतलब लैटिस पैरामीटर। और एन मतलब नंबर ऑफ़ एटम्स पर ग्राम एटम। नाउ यहाँ पे आगे हम देखेंगे हमारा पोरोसिटी। पोरोसिटी में क्या होता है, मटेरियल कंटेनिंग पोर्स विद इन इट इज़ सेड टू बी पोरस मटेरियल। पोरस इज गिवन एज ट्रू पोरोसिटी, इट इज़ द टोटल पोर वॉल्यूम अपॉन बल्क वॉल्यूम। पोरोसिटी मतलब क्या होता है, कोई एक मटेरियल जिसमें पोर्स हो, छोटे छोटे होल्स हो। हम हमारे नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट ऐसा मटेरियल जिसमें छोटे छोटे पोर्स हों, छोटे छोटे होल्स हों, तो उसे हम क्या करेंगे, पोरस मटेरियल। और उस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, पोरोसिटी। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर। So in a more detailed sense, structure includes electron structure, subatomic level, crystal structure, atomic level and microstructures। तो स्ट्रक्चर्स जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कोई भी एक मटेरियल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये तीन चीज़ों में डिवाइड है। दैट इज़ इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है हमारा डायमेंशन। डायमेंशंस का यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। आप अपना करेक्ट स्पेलिंग जो है वो आप लिखिएगा।
डायमेंशंस मतलब डायमेंशन जो फिज़िकल प्रॉपर्टी में जो दी गई है, इट मीन्स कि जो भी कोई भी हमारा मटेरियल हो उसका साइज़ पे डिपेंड करेगा, शेप पे डिपेंड करेगा, उसके लेंथ, विड्थ, ब्रेथ, डायमीटर, इन सब पे वो डिपेंड करेगा। Melting point. So melting point is defined as the fixed or constant temperature at which pure metal or non-metals change from solid to liquid forms. तो एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी प्योर मेटल हो या इम्प्योर मेटल हो, नॉन प्योर मेटल्स और नॉन मेटल्स चेंज फ्रॉम सॉलिड्स, जो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होते हैं, तो वो जो पॉइंट पे वो सॉलिड से कन्वर्ट होते हैं लिक्विड में, उस पॉइंट को हम बोलेंगे कोई भी एक मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट। सम मटेरियल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब अगर हम उसे थोड़ा सा भी हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, और इसलिए हम उसे कहते हैं कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो है। फॉर एग्जांपल टीन, ज़ीट, लीड एक्सेट्रा आर सम मटेरियल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। And some materials have high melting points, for example copper, aluminum alloys and medium melting have medium melting point। तो किसी के कुछ मटेरियल ऐसे रहते हैं जैसे कि टिन, जिंक, लीड, ये सारे इनके जो वो कैसे रहते हैं, वो लो मेल्टिंग पॉइंट पे रहते हैं, और हाई मेल्टिंग पॉइंट पे जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम अलॉयज, ये सारे क्या रहते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट पे होते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख लिए 7 टाइप्स। देर आर 7 टाइप्स ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ लस्टर, कलर, डेंसिटी, पोरोसिटी, स्ट्रक्चर, डायमेंशन एंड मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो बहुत सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? तो प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट डिटरमाइन इट्स बिहेवियर अंडर अप्लाइड फोर्स, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी, कोई एक मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो अपना बिहेवियर बताता है जब उस पर लोड आया जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। या तो वो फट से टूट जाएगा, या तो थोड़ा इलोंगेट होके टूटेगा, या थोड़ा सा इलास्टिक प्रॉपर्टी बताएगा अपना, कभी इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी बताएगा। तो ये सारी चीज़ें जो वर्ड्स हैं मैं यूज़ कर रहा हूँ, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा आता है स्ट्रेस। सो स्ट्रेस क्या होता है? दैट इज़ स्ट्रेस आपको पता है, पहले से आप फिज़िक्स में भी आप पढ़ चुके होंगे कि स्ट्रेस होता है लोड अपॉन एरिया। कोई भी एक मटेरियल पे हम अगर लोड लगाएंगे और एक पर्टिकुलर एरिया, उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, तो उस पर्टिकुलर एरिया पे जितना हम लोड लगाएंगे उससे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस। स्ट्रेन, स्ट्रेन इज़ द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट लेंथ ऑफ अ बॉडी। तो हमने एक कोई भी एक चीज़ को अगर फोर्स, एक स्ट्रेस दिया है और उसके वजह से उसकी लेंथ, मतलब उसके जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें अगर चेंजेस दिखाई देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेन। सो स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। तो मतलब जो उसकी लेंथ में अभी जो चेंज हुई है और जो ओरिजिनल लेंथ थी एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल लेंथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेन। नाउ इलास्टिसिटी, elasticity, the ability of a material to regain its original shape and size after the removal of load is known as elasticity। अब elasticity मतलब क्या होता है कि सपोज़ करें कि हम एक मटेरियल है उस पर हम लोड लगा रहे हैं, कांस्टेंट लोड लगा रहे हैं, तो वो खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, और फिर जब हम उस पे से लोड हटा देंगे तो वो अपने ओरिजिनल साइज़ पे आ जाएगा, जो उसका ओरिजिनल शेप था, ओरिजिनल साइज़ था, उस पर वो वापस आ जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक मटेरियल। दैट इज़ जैसे मैं बोलूँ कि आपका रबर, तो रबर को हम स्ट्रेच करते हैं, उसे तोड़ेंगे नहीं, उसे एक लिमिट तक स्ट्रेच करेंगे, और फिर हम जो लोड हमने उस पर जो फोर्स लगाया है, जो हम खींच रहे हैं, उसे हम रिलीज़ कर देंगे तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, और इसे हम कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, दैट इज़ प्लास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी परमानेंटली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चर इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड इज़ नोन एज प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है कि हमने किसी चीज़ पे लोड लगाया, का सपोज़ कीजिए कोई चीज़ पे, कोई मटेरियल पे हमने लोड लगाया और हम लोड कंटिन्यूस बढ़ा रहे हैं,
तो वो क्या होगा, प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड होगा। प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड मतलब जैसे ही हमने उस मटेरियल पे लोड लगाना तो उसका क्या होगा, जैसे हमने लोड लगाया तो वो उसका डायमेंशंस जो है वो चेंज हो रहे हैं, उसकी लेंथ बढ़ रही है। तो और फिर जब हम उसे छोड़ेंगे, जब उस पे से लोड हटा देंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। वो जो अभी जितना स्ट्रेच हो गया है तो वो उतने स्ट्रेच्ड वहीं पे वो रुक जाएगा और वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। जो पहले था लोड लगाने से पहले वो अपने ओरिजिनल स्टेज पे नहीं आएगा, तो उसे हम कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के डिफरेंस क्या होता है मैंने आपको समझाया। इलास्टिसिटी मतलब जो अगर किसी चीज़ पे हम लोड लगा, कोई मटेरियल पे लोड लगा रहे, अगर वो अपने ओरिजिनल शेप में आ गया तो उसे हम कहेंगे इलास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी जो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाया, विच डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, उसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेंथ। सो द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू विथस्टैंड स्ट्रेस विदाउट फ्रैक्चर इज कॉल्ड इट स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ किसे कहते हैं कि मटेरियल की ऐसी काबिलियत, ऐसी एबिलिटी टू विथस्टैंड स्ट्रेस विदाउट फ्रैक्चर, फ्रैक्चर हुए बिना वो स्ट्रेस को झेल ले रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ। ऑफ कोर्स की स्ट्रेंथ मतलब कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे हम स्ट्रेस कांस्टेंट स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं और वो फेलियर नहीं हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे उसकी स्ट्रेंथ। स्टिफनेस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू रेजिस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज अ स्टिफनेस। तो कोई मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो रेजिस्ट करता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, किसको, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक मतलब जो वो रिगेन हो सकता है, तो उस चीज़ को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। वो ऐसी प्रॉपर्टी जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है, तो उसे हम कहेंगे स्टिफनेस। डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू अंडरगो डिफॉर्मेशन अंडर टेंशन विदाउट फ्रैक्चर इज कॉल्ड एज अ डक्टिलिटी। डक्टाइल मटेरियल आपने सुना होगा, डक्टाइल मटेरियल क्या होता है। तो सर डक्टाइल मटेरियल होता है कि उसका फेलियर होगा, कोई ऐसा मटेरियल जिसका फेलियर तो होगा बट थोड़े इलोंगेशन के बाद, थोड़ा सा वो जो फेलियर होने से पहले वो अपने जो भी परफॉर्म कर रहा है, जो स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस में वो थोड़ा सा क्या होगा, वो थोड़ा सा इलोंगेट होगा, जैसे थोड़ा सा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसमें होगा, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने के बाद वो फेल होगा, तो उसे हम कहेंगे डक्टिलिटी। नेक्स्ट आते हैं हम हमारा मेलिएबिलिटी। द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड डिफॉर्मेशन अंडर कंप्रेशन विदाउट रप्चर इज कॉल्ड एज अ मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है कि कोई भी हम मटेरियल को अगर कंप्रेशन फोर्स में डाल रहे हैं, डक्टिलिटी में क्या कर रहे थे हम कि उसके टेंशन फोर्स मतलब टेंसाइल फोर्स हम लगा रहे थे उस पर, बट इसमें कौन सा फोर्स लगाएंगे, कंप्रेशन। ये टोटली अपोजिट है डक्टाइल मटेरियल का। सो अगर हम उस पर कंप्रेशन लगा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, और वो अगर उस डिफॉर्मेशन को झेल ले रहा है, मतलब द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड डिफॉर्मेशन अंडर कंप्रेशन विदाउट रप्चर, फेलियर हुए बिना, दैट इज़ फेलियर नहीं हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे मेलिएबिलिटी, मेलिएबल मटेरियल हम कहेंगे। यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी का डिफरेंस क्या है। सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू अंडरगो डिफॉर्मेशन अंडर टेंशन विदाउट फ्रैक्चर। तो अगर हम टेंसाइल फोर्स उस पर लगा रहे हैं और वो मटेरियल अगर डिफॉर्म हो रहा है विदाउट फ्रैक्चर, तो उसे हम कहेंगे डक्टिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, मेलिएबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू विथस्टैंड डिफॉर्मेशन अंडर कंप्रेशन। इसमें टेंसाइल लोड हम लगा रहे हैं और इसमें कंप्रेशन लोड लगा रहे हैं, तो वो मटेरियल जो होगा उसको भी नाम वैसे दिया करेगा कि मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी। अगर टेंसाइल फोर्स लग रहा है मतलब डक्टिलिटी, और अगर कंप्रेशन फोर्स लग रहा है मतलब मेलिएबिलिटी। यहाँ पे फिर है हमारा ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस इज़ एग्जैक्टली अपोजिट टू द डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, थोड़ा सा जो मटेरियल है वो इलोंगेट होता है, वो थोड़ा सा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो उसका है वो परफॉर्म करता है। बट इसमें क्या होगा, जैसे कि आप स्केल ले लीजिए, तो
आप जो छोटा एक स्केल, प्लास्टिक की स्केल जो आती है 15 सेंटीमीटर की, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो उसको आप थोड़ा सा भी आप थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, थोड़ा सा आप उसको मोड़ देंगे तो क्या होगा, फट से टूट जाएगा। तो डैट इज़ अ ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल उसे कहते हैं जो प्लास्टिकली डिफॉर्म नहीं होता, जो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट फ्रैक्चर्स विदाउट एप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन, मतलब उसका प्लास्टिकली डिफॉर्म नहीं होता और वो उसका फ्रैक्चर तुरंत आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं ब्रिटलनेस। कोई भी मटेरियल ब्रिटल कब होता है, जब वो प्लास्टिकली डिफॉर्म नहीं होता और फ्रैक्चर तुरंत ही हो जाता है। हार्डनेस, हार्डनेस क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा, हार्ड। सो द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू विथस्टैंड स्क्रैचिंग, वेयर एंड एब्रेशन और इंटेंडेशन पेनेट्रेशन बाय हार्डर बॉडीज़, मतलब कोई चीज़ से हम उसे ठोक रहे हैं तो उस पर स्क्रैचेस और उसका जो वियर टियर नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी मटेरियल है जो जिस पे हम भारी चीज़ों से हम उस पर लोड डाल रहे हैं, पर्टिकुलर उस पर इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ वो चीज़ हमें वो चीज़ क्या रेजिस्ट करेगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रेजिस्ट करेगी, स्क्रैचिंग, वियर और पेनेट्रेशन, ये सारी चीज़ें रेजिस्ट करेंगे। और उस वो जो रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसे हम कहेंगे हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, दैट इज़ टेल्क, जिप्सम, फ्लोराइट, एपराइट, कैल्साइट। ये सारे चीज़ें किस में आते हैं, हमारे हार्डनेस में। टफनेस, टफनेस क्या होता है, टफनेस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी डेट अ मटेरियल कैन एब्जॉर्ब बिफोर इट फ्रैक्चर्स। टफनेस में ये हम देखते हैं कि कोई भी एक मटेरियल जो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, उसे वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है। कोई भी एनर्जी उस पर लग रही है, कोई भी स्ट्रेस उस पर लग रहा है, तो उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा बिफोर इट फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर्स के पहले। तो उसे हम कहेंगे उस मटेरियल का टफनेस प्रॉपर्टी। Resilience, resilience is the capacity of a material to absorb or store energy and to resist shock and impact। तो ये भी कुछ वैसा ही है लेकिन डिफरेंस है। दैट इज़ रेजिलियंस क्या होता है, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब और स्टोर एनर्जी। वो जो एनर्जी है उस पर जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं वो एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, स्टोर कर लेगा, और वो किसको रेजिस्ट करेगा, शॉक एंड इम्पैक्ट। जो भी उस पर शॉक लग रहे हैं, इम्पैक्ट हो रहा है, तो उससे वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। ये रेजिलियंस की ये जो भी मटेरियल ऐसे जो रेजिस्ट करते हैं शॉक को और इम्पैक्ट को, और वो जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसे हम उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिलियंस प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा डिफरेंस बिटवीन रेजिलियंस एंड टफनेस। सो रेजिलियंस एंड टफनेस क्या होता है, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब और स्टोर एनर्जी एंड टू रेजिस्ट शॉक एंड इम्पैक्ट। एंड टफनेस, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी डेट अ मटेरियल कैन एब्जॉर्ब बिफोर इट्स फ्रैक्चर। तो आपको क्लियरली इसमें समझ में आ जाएगा कि रेजिलियंस और टफनेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो क्या है एग्जैक्टली उसके बीच में डिफरेंस, वो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ फटीग, फटीग क्या होता है, द फेलियर ऑफ अ मटेरियल कॉज्ड अंडर रिपीटेड लोड्स और स्ट्रेसेस इज नोन एज फटीग। एक ही मटेरियल पे हम कंटिन्यूस नहीं बोल सकते, दैट इज़ रिपीटेड, हम रिपीट कर करके, जैसे लोड हम रिपीट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली उस पर लोड नहीं लगा रहे हैं, उस पर रिपीटेड मतलब बार बार उस पर लोड लगा रहे हैं, तो उससे क्या कहेंगे हम, फटीग लोड। और उस और जब ऐसा रिपीटेड लोड्स लगने की वजह से मटेरियल का जो फेलियर होगा, उस फेलियर को हम कहेंगे फटीग फेलियर। नाउ क्रीप, so the slow and progressive deformation of a material with time at a constant stress is called as a creep। creep किसे कहेंगे, जो हमारा जो मटेरियल है अगर उस पर हम कॉन्स्टेंटली फोर्स लगाए, जैसे उसमें फटीग में हमने देखा कि कॉन्स्टेंटली नहीं लग रहा था, उसमें रिपीटेड लोड लग रहे थे, लेकिन क्रीप में ऐसा होता है कि
हम उस पर कॉन्स्टेंटली लोड लगाए रहे और जब उस मटेरियल का जिस पे कॉन्स्टेंटली लोड लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, तो उसका जब डिफॉर्मेशन होगा, जब फेलियर होगा, तब उस फेलियर को हम कहेंगे क्रीप फेलियर। ओके, सो ये था हमारा जो आज का सेशन, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स कौन कौन से फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, सो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें वर्ड्स है कुछ ऐसे वर्ड्स जो हर एक प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग डिफ़ाइन कर रहा है, सो आप उसे ज़रा रीड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।